मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो स्वागत हमारा मैथ्स यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने क्लास 11 के सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, समुच्चय सिद्धांत, जो कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अपना समाप्त हो गया था। और आज हम लोग बात करते हैं इसका एक्सरसाइज, जो NCERT का एक्सरसाइज है 1.1। ओके, आप लोग NCERT की बुक से देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, मतलब इनमें से हमको समुच्चय देखना है, कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो पहला पार्ट है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब भाई पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? तो भाई जे से क्या क्या होता है हमारे पास, बताइए। जनवरी, जनवरी के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ठीक है ना। कितने महीने मिले? 3 मिले ना। यहाँ पे ये देखो भाई, जे से प्रारंभ वाले महीने सभी महीने का एक संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स तो इसको लिख देंगे जनवरी, जून और जुलाई। तो ये हमारा क्या होगा? एक समुच्चय होगा, समुच्चय। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है भाई? भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह लेखकों का संग्रह चाहिए, लेखकों प्रतिभाशाली साली। तो यहाँ पे इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं है। तो इसलिए ये संग्रह नहीं है। क्या होगा? संग्रह नहीं होगा, मतलब संग्रह नहीं, इसका मतलब ये समुच्चय भी नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो आप लोग लिख लेंगे, कोई लेखक प्रतिभाशाली है, कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं है, इसके माप का कोई पैमाना नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब भाई बल्लेबाज तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी उनका कोई मापदंड नहीं दिया गया है कि वो बॉलर होने चाहिए या बॉलर बैट्समैन दोनों होने चाहिए। कोई भी मानक नहीं है निर्धारित किया गया, इसका कोई पैमाना नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो लिख देंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होना या न होने के मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या है भाई? फोर्थ पार्ट है आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। अब भाई कक्षा के बालकों का संग्रह, हमने कहा भाई कक्षा 11 के बालकों का संग्रह। तो अपने क्लास में कितने बालक है? फिक्स है ना, तो उनको ये फिक्स संग्रह है ना, सुनिश्चित है। संख्या एक निश्चित होगी क्लास है बच्चों की, तो ये संख्या कैसी होगी? संख्या सुनिश्चित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये समुच्चय है। ठीक है ना, ये समुच्चय है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, किसी कक्षा में बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है, इसलिए संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। फिफ्थ पार्ट क्या है भाई? फिफ्थ पार्ट है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या होगा बताइए? 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 डाटा कहाँ तक? 99 तक। भाई तो यहाँ पे सुपरिभाषित है कि नहीं है? सिर्फ सी बात है, हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, सब कुछ दिख रहा है, परिभाषित भी है, प्राकृतिक संख्या है, वो भी कैसी है? 100 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समुच्चय। ठीक, तो ये समुच्चय हो गया। इसके बाद क्या है? छठा पार्ट कह रहा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब भाई लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो फिक्स ही है ना कि
बहुत सारे हैं, मतलब फिक्स है कि उन्होंने 10 लिखे, 20 लिखे, 50 लिखे, तो भी ये कैसा हुआ, सुपरिभाषित हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक, अगला पार्ट है सभी धन समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक क्या होते हैं भाई हमारे पास, ये कौन सा पार्ट है, 7। ठीक है, समपूर्णांकों का संग्रह, सम संख्या क्या क्या हुई हमारे पास बताइए, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, इस टाइप से होती है ना। तो यहाँ पे ये कैसा है, अनिश्चित है, मतलब अनंत तक चला जाएगा, बट यहाँ पे क्या ये परिभाषित है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जो भी ये संख्या है वो कैसी है, सम संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समुच्चय। ओके, इसके बाद और पार्ट है क्या, ठीक है, 8 पार्ट क्या है भाई, देखिए 8 पार्ट है किसी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई कोई भी चैप्टर है उसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, होती कि नहीं होती, तो ये भी कैसा होगा, प्रश्नों की संख्या कैसी होगी, निश्चित होगी, तो इस परिभाषित हो गया, इसलिए क्या कहेंगे, समुच्चय। ठीक, तो लिखेंगे आप किसी अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए ये सुपरिभाषित होगा, अतः ये एक समुच्चय होगा। अगला पार्ट क्या है भाई, 10 नंबर, बहुत सारे पार्ट है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भाई खतरनाक जानवर होना या ना होना के लिए कोई परिभाषा तो इन्होंने दी नहीं है कि किस टाइप का खतरनाक होना चाहिए, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी मापदंड नहीं है, ठीक है ना, कि वो खतरनाक है कि कितना खतरनाक है, ज्यादा है कम है, तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई, समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं होगा। तो आप लोग लिखेंगे किसी जानवर का खतरनाक होने या ना होने की कोई परिभाषित माप नहीं है, इसलिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, 2 नंबर पे आ जाते हैं। ये तो पहला हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ओके, और कह रहा रिक्त स्थान पर उपयुक्त हमें क्या भरना है, बिलोंग भरना है और बिलोंग्स नॉट बिलोंग भरना है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, याद है ना, बिलोंग टू या नॉट बिलोंग्स टू, ये तो बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखिए कई सारे पार्ट है, पहला है 5 डॉट डॉट ए, सेकेंड पार्ट है 8 डॉट डॉट ए, थर्ड पार्ट है 0 डॉट डॉट ए, फोर्थ पार्ट है 4 डॉट डॉट ए, फिफ्थ पार्ट है 2 डॉट डॉट ए, सिक्स पार्ट है 10 डॉट डॉट ए। अब भाई देखिए बिलोंग का मतलब वो अवयव इसके अंदर होना चाहिए, अब 5 जो है 5 इसके अंदर है ना, तो क्या लगाएंगे, बिलोंग, ठीक है ना, 5 किसके अंदर है, ए के अंदर, तो क्या लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, 4 है भाई, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, 2 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो क्या लिखिए, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, बात समझ में आई, जो अवयव इसके अंदर होगा उसके लिए बिलोंग्स टू, जो नहीं होगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप के लिए पहला पार्ट है हमारे पास, यक्स सचदैव यक्स एक पूर्णांक है,
पूर्णांक है और -3 <x <7, ओके, -3 x <7। तो भाई x के जो मान है -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे। तो -3 से बड़े और 7 से छोटे मान हमारे पास क्या क्या होंगे बताओ भाई। x के मान क्या क्या हो जाएंगे, -2 से बड़ा, -3 से बड़ा, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। 7 तो नहीं, 7 से छोटे चाहिए। तो हमारा समुच्चय क्या आ जाएगा, a बराबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है भाई, सेकेंड है कह रहा b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या है। 6 से कैसी है, छोटी प्राकृतिक संख्या। तो क्या क्या मिलेगा बताओ भाई, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, इसका सी पार्ट क्या है, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है ना, जिसके अंकों का योग कितना है, 8। अब भाई ऐसी संख्या बताओ, अगर हम 11 की बात करें तो 1 + 1 2 होगा भाई, ऐसे जोड़ देखो। तो 1 + 7 करें 17, मतलब 1 + 7 करेंगे 8 मिलेगा। फिर क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 और 6 8 मिलेगा, और 3 और 5, 4 और 4, और क्या होगा 5 और 3, 6, 2, 7, 1 एंड 8 0। ये होंगी ना। इसके अलावा हो और कोई तो बताइएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट क्या है भाई, बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अभाज्य संख्या है, 60 का भाजक है। 60 का भाजक क्या क्या होगा भाई बताओ, 60 के भाजक क्या क्या होंगे बताइए भाई। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, 12 हो जाएगा, 12 होगा 60 का भाजक। क्यों भाई, 12 के बाद 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। हमको कौन से चाहिए, जो अभाज्य क्या क्या है यहाँ पे बताइए। अभाज्य संख्या में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और बस 2, 3 और 5 नहीं आएगा, 5 भी तो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई पार्ट क्या है भाई, ई पार्ट कह रहा है, ई पार्ट है ई टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो टिग्नोमेट्री का स्पेलिंग क्या होता है, TRIJONOMETRY। ठीक, अब इसके सभी अक्षर ले लो, क्या क्या अक्षर है बताइए भाई। इसके में जो भी अक्षर एक बार लिखेंगे, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एम है, ई है और वाई। इसके अलावा कोई और अक्षर है बताओ। अगर 2 बार है कोई अक्षर तो एक ही बार लिखा था। तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ, एम, ई, वाई। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, ये बराबर बेटर, BETTR, बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना। तो आप लोग इसको स्वयं करें, मैं इसके लिख देता हूँ BETTER। इसके अक्षरों का क्या लिखना है, समुच्चय आपको स्वयं करना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण में। तो पहला है 3, 6, 9 और 12। देखो भाई ये सारे के सारे क्या है? 3 के गुणज हैं। किसके गुणज हैं? 3 के ना। तो ये किसका रूप हुआ? 3n का रूप हुआ। n बराबर हम लोग 1 2 3 4 रखते हैं ना। ये तो हुआ ना, ये तो हुआ। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x सभी 3 के गुणज हैं और इसका मान किसके बीच में है? 1 से लेके किसके बीच में है? 1 से लेके 3 के बीच में, 4 के बीच में। ठीक है ना? किसके बीच में? 4 के बीच में। x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3n। तो n का जो मान होगा किसके बीच में होगा? 1 से लेके 3 के बीच में। ऐसे लिखना है। ठीक, 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 12 मिल जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ये भाई 1 4 नहीं, ये 2 4 8 16 और 32। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे? 2, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर कितना है? 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? x such that x बराबर 2 की पावर n where n का मान क्या होगा? 1 लेस देन n लेस देन किससे? 5 के। ठीक है ना? 5 के इसमें हो जाएगा। ओके, ठीक। इसी प्रकार से सी पार्ट है। सी पार्ट है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, आप लोग सेम कर लीजिएगा। ये है 5 25 125 625। ठीक, तो ये 5 का वर्ग 5 का क्यूब 5 का 4 ऐसे ही करना है। ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है डी पार्ट है हमारा, ये भाई 2 4 6 डाटा। ये सब क्या है? सम संख्या है। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x एक सम संख्या है। सम के साथ इसमें क्यों जोड़ते? प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना? और इसका जो ई पार्ट है, ई पार्ट क्या है भाई? 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये भाई 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। तो क्या लिखा जाएगा? x सच दैट x बराबर n स्क्वायर। n का मान किसके बीच में होगा? बताओ भाई। वेयर n होगा 1 लेस देन n लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, इस प्रकार से इसको करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर n स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हुआ। 5 पे आ जाते हैं। 5 है निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों के सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। मतलब इनके अवयवों को लिखना है। बहुत ही इजी है, कर लेते हैं भाई। अभी हमने क्या किया था? रोस्टर में लिखा था। अब रोस्टर में दिया है, इसको क्या करना है? सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये होगी तुम्हारा 5। ठीक है, फर्स्ट है क्या दिया गया? x सच दैट a बराबर x सच दैट x एक विषम संख्या है। ये क्वेश्चन है, x एक विषम संख्या है। तो भाई इसको हम लोग कैसे लिखें? विषम संख्याएं क्या होती है बताओ भाई? 1 3 5 7 डाटा। तो ये किसमें था? रोस्टर में। हमने किसमें कर दिया? हमने किसमें चेंज कर दिया? किस रूप में लिखा था? सूचीबद्ध रूप में। ठीक, लिख दिया ना। सेकंड पार्ट क्या है भाई? b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसका मान किसके -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 इसके बीच में। तो क्या लिखेंगे बताओ? -1/2 लेस देन 4 से 1/2 x छूट गया x। ठीक, तो मतलब -1/2 से बड़ा है और 4 से छोटा। तो क्या क्या आ जाएगा बताओ? 0 1 2 3। ओके, और साथ में 4। तो
तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक, तो बी तुम्हारा ये हो गया। सी पार्ट क्या है भाई? सी है x सच दैट x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 को फैक्टराइज करो तो x बराबर क्या मिलेगा? लेस देन प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक, मतलब -2 से छोटा है और उससे बराबर या 2 से बड़ा। तो मान क्या क्या आएगा? मतलब -2 -1 0 1 2 सी आ जाएगा। बताओ भाई, मतलब -2 के बराबर या उससे बड़ा और 2 से छोटा या उसके बराबर। तो क्या आएगा? -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये हो गया। डी पार्ट है, ऊपर कर देते हैं। और डी पार्ट क्या है भाई? डी पार्ट है, हमको क्या लिखना है? लो एल, मतलब x सच दैट x बराबर लो एल शब्द के अक्षर है। तो इसके अक्षर क्या क्या है बताओ? एल ओ एल ए, यही तो है ना? ये लो, हो गया। इसके बाद यक्स सच दैट, ई पार्ट है यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं है। 31 दिन किसमें किसमें नहीं होते? फरवरी, कौन सा होगा? मतलब जिसमें 31 दिन नहीं है, कौन कौन से महीने होंगे? फरवरी हो जाएगा, और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही तो होगा महीने जिनमें 31 दिन नहीं है भाई। बताइए, ठीक है ना? कौन को? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इसके बाद अगला पार्ट है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले है। ये क्या एक पार्ट आएगा? कह रहा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले है। मतलब के से पहले। तो अब बताओ, व्यंजक चाहिए केवल शब्द ऑर्डर, तो कौन कौन से हुए? वैसे होता है कि के से पहले कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे तक होता है ना। अब जे से पहले स्वर क्या क्या आएगा? ए और ई और आई, तीन हटा दे तो क्या क्या बचेगा? बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, जी बचेगा, एच बचेगा और जे। क्या क्या आया? बी सी डी एफ जी एच जे। ओके, तो ये हो गया। 6 पार्ट है। कुछ हमारे पास मिलान के लिए दिया गया है। कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो इसको आप लोग स्वयं कर देते हैं, कर लेना। इधर लिखा है 1 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 6। तो ये x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 का भाजक है। ठीक, 2 और 3 x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। थर्ड हो जाएगा MATHETICS, मतलब मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स शब्द है उसका समुच्चय दिया गया। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में है 10 से कम विषम संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्या समुच्चय 1 3 5 7 9। तो इसका मैचिंग कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो आपको भेज दूंगा। थैंक यू। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको और भी बेहतर चीजें मिलती रहे। थैंक यू।